बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स किचन डायरी की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। निहारी का नाम आ जाए और मुंह में पानी ना आए ये तो मुमकिन नहीं। तो फिर आज हम बना रहे हैं अपनी किचन में बहुत ही मज़ेदार लाजवाब जायके वाली चिकन निहारी, जो मटन और बीफ की निहारी को भी पीछे छोड़ दे। इतनी शानदार और मज़ेदार रेसिपी को जानने के लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी इतनी ही जायकेदार और मजेदार निहारी आसानी के साथ घर में बना सकें। तो चलिए फिर अपनी मजेदार सी चिकन निहारी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरा जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 से 1.5 कप ऑयल का डालेंगे। साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हल्का सा इनको फ्राई करते हैं। जैसे ही ये हल्का सा गोल्डन फ्राई होना शुरू हो जाए और इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें अब हम चिकन डाल देंगे। ये 1 kg से अबव चिकन है और इसके देख लीजिए मैंने इतने बड़े बड़े पीस करवाए हैं, क्योंकि निहारी में बड़े बड़े पीस ही बहुत मजे के लगते हैं। अब हम चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं। कलर जैसे ही चिकन का वाइट होना शुरू हो जाए तो फिर अब हम इसमें स्पाइसेस डालते हैं। इसमें 1.5 टीस्पून नमक का डाल दिया, साथ ही 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स का और 1 पैकेट हम इसमें निहारी मसाले का डालते हैं। तमाम स्पाइसेस को चिकन के साथ अच्छी तरह हम भूनेंगे। साथ ही इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि हमारे स्पाइसेस जले ना, और अब अच्छे तरीके से इनको भून लेते हैं। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतनी ही मजेदार आपकी निहारी बनेगी। और ये देखिए अच्छे तरीके से मसाला हमने भून लिया है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 लीटर लिया है, क्योंकि इसने पकना भी है, और आप अपने हिसाब से पानी यहाँ पर शामिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर इसको मिक्स करके कवर करके तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 45 to 60 मिनट्स तक आप पकने दें। तकरीबन 50 मिनट्स के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया और ये देखिए अब चम्मच की मदद से इसके ऊपर से सारा ऑयल निकाल लीजिएगा। तो जितनी देर तक मैं ये ऑयल निकाल रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑयल निकाल लेने के बाद अब इसको एक दफ़ा मिक्स करें और इसको साइड पे कर देते हैं। साथ ही हम दूसरी तरफ एक पैन ले लेते हैं और पैन के अंदर हम 1/2 कप इसमें आटे का शामिल करते हैं। ये जो आम आटा होता है जिसे हम रोटी वगैरह पकाते हैं, चक्की का आटा, वो आटा है ये। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसको ड्राई रोस्ट इसको करना है, जब तक कि इसकी अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। मुसलसल चमचा चलाते जाइएगा ताकि ये जले ना। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल में निकाल लेने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं और एक लिक्विड सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अब एक दूसरे बाउल के ऊपर हमने स्ट्रेनर को रखा है। साथ ही हमने जो लिक्विड मिक्स किया था उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि अगर कोई भी लम्स वगैरह है तो वो स्ट्रेनर के ऊपर आ जाए। अब जो निहारी पक रही है, अब इसमें हम ये लिक्विड डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे, और इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। इसकी ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है जी। तो इसको अब हम डालते जाएंगे और हस्बे ज़रूरत आप भी डालिएगा और अपने हिसाब से अब इसको मिक्स कर दीजिएगा। अब हमने इसको एक दफ़ा मिक्स करना है और कवर करके फिर इसको हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पक लेने देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। और 15 मिनट के बाद अब हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं और मज़ेदार और खुशबूदार हमारी चिकन निहारी तैयार हो गई है। इसकी चिकन भी देख लें, टूटा भी नहीं है और बहुत ज़बरदस्त टेंडर हो गया हुआ है। अब चूल्हे की आंच को बंद कर देते हैं और तो अब हम इसको बाउल में निकालेंगे। बाउल में निकाल लेने के बाद जो हमने इसका ऑयल अलहदा निकाल लिया था वो इसके ऊपर डालना है। डालने के बाद इसकी खूबसूरती के लिए अब हम इसके ऊपर हरी मिर्चें कटी हुई, अदरक कटिंग किया हुआ, हरा धनिया और लेमन से इसकी ज़बरदस्त सी गार्निश करते हैं। तो आप भी बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा और मुझे
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई और मज़ेदार सी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।